सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसीं सारे वधिया होवोगे। ये है जी क्लास नंबर 6। ठीक है, यूनिट अपनी चल रही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टॉपिक अपना चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। क्लास नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी डन है, जिहदे आप ट्रेडिंग अकाउंट कर चुके हैं, जो कल क्लास अपलोड की गई सी। अज इहदा हैगा पार्ट 2 और ये आप करांगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला देखते हैं आप कल की किया। पहला आप मीनिंग पढ़िया सोल ट्रेडर का की हुंदा है। ठीक है, फिर आप कंपनीज एक्ट बारे पढ़िया, फिर आप ऑब्जेक्टिव्स, फिर वो कुछ अकाउंटेड प्रोविजनस, सैक्शनस, शेड्यूल, ये सारी चीज़ां देखिया। फिर आप कॉम्पोनेंट्स देखे। कॉम्पोनेंट्स एक बार रिकॉल कर लेंगे। कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स की होंगे इनकम स्टेटमेंट नंबर 1, नंबर 2 होंदा है पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के भी 2 पार्ट्स ने। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूजा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट पार्ट 1 दे विच आपां कर चुके हैं तो अज आप पार्ट 2 दे विच P&L अकाउंट करांगे तो पार्ट 3 दे विच आपां करांगे बैलेंस शीट। ठीक है, डिटेल दे विच इन्हां चीज़ां नूं कवर कर रहे हैं ताकि थोड़ा कोई भी MCQ है वो छुट्टे ना या गलत ना होवे। अगे आपां पढ़िया ट्रेडिंग अकाउंट का परपस, फिर इक्वेशन की जो मैं तुहानूं कहा सी जो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, COGS वाली। फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा। ट्रेडिंग अकाउंट के सिर्फ और सिर्फ डायरैक्ट एक्सपेंसिस आते हैं। फिर आप देखा कि जो सेल्स ग्रेटर दैन COGS है तो की निकल के आएगा, जो COGS ग्रेटर दैन सेल्स है तो की निकल के आएगा। फिर आप एक एग्जाम्पल किया प्रैक्टिकल। ठीक है, जिहदे विच आपां ग्रोस प्रॉफिट निकाल लिया सी। फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े कि चीज़ आप ट्रेडिंग अकाउंट के विच इंक्लूड करनी है तो किहड़ी चीज़ नहीं करनी, जिद्दां परचेजिज दे विच ट्रांसजिट वाले गुड्स करने या नहीं करने, सैंपल वाले, चैरिटी वाले, ये सब चीज़ां। फिर आप कंज्यूमेबल स्टोर देखा सी और ये मैं तुहानूं कहा सी आ चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन एक बार देखना। फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट्स पढ़िया सी ट्रेडिंग अकाउंट दियां। अज आप करना है P&L अकाउंट पार्ट B। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का B पार्ट है P&L अकाउंट। सब तो पहला देख लेंगे इसका परपस की इन्हां दे बनाने का। P&L अकाउंट P&L आप कैलकुलेट करते हैं नैट प्रॉफिट या फिर नैट लॉस नूं कैलकुलेट करने वास्ते आफ्टर सारी इनडायरैक्ट इनकम तो एक्सपेंसिस नूं माइनस करन तो बाद जो मेरे को चीज़ आएगी वो मेरे को आएगी नैट प्रॉफिट और नैट लॉस P&L अकाउंट के विच। ठीक है, या तो नैट प्रॉफिट आएगा या तो नैट लॉस आएगा, जिन्हें भी इनडायरैक्ट इनकम या फिर एक्सपेंसिस मैं माइनस या फिर कंसीडर करूँगी। ठीक है, इनडायरैक्ट इनकम नूं प्लस करांगे तो इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस नूं आपां माइनस करांगे। आपां डिटेल दे विच अगे करते हैं। हुण ट्रेडिंग अकाउंट दे विच सिर्फ और सिर्फ डायरैक्ट वाली चीज़ां लैनियां, P&L दे विच सारियां इनडायरैक्ट वाली चीज़ां लैनियां। ये चीज़ ध्यान रखना। फॉर्मेट देख लैंदे एक बारी, सीधा इनू छड्ड दिंदे, सीधा आपां फॉर्मेट ते आने, उत्थे ही करवा दिंदी हाँ। उस तो बाद अज थ्योरी दे विच यही चीज़ लिखी है कि इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस लैने हैं तो इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस किहड़े ने वो चीज़ां। ठीक है, तो आप सीधा फॉर्मेट देखते हैं, वो तुहानूं सारा क्लीयर हो जाएगा। फॉर्मेट जिहड़ा P&L अकाउंट है वह भी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनता है, तो इदा ने भी 31 मार्च 2014 या फिर मतलब एट द एंड ऑफ पीरियड बनाया। ठीक है, उस तो बाद डेबिट साइड तो क्रेडिट साइड तुहानूं ये पता होना चाहिए P&L किहड़ा अकाउंट है। P&L अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। मैं डिटेल दे विच करवाए हुए सारे रूल। नॉमिनल अकाउंट किहड़ा हुंदा है, जिहदा डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसिस, मतलब डेबिट साइड सारे की आऊगे एक्सपेंस एंड लॉस, तो क्रेडिट साइड की आऊगे सारी इनकम्स एंड गेन्स। हुण मैं दस्सिया P&L की है। P&L दे विच आपां की लैना इनडायरैक्ट वाले, तो जिन्हें भी एक्सपेंस और लॉस हो गए वो सारे की होंगे इनडायरैक्ट, जिन्नी भी इनकम होएगी वो सारी की होएगी इनडायरैक्ट। हुण देख लैंदे आ तो जिहड़ा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट दे विच अगर मेरा ग्रोस प्रॉफिट आया है, ट्रेडिंग अकाउंट दे विच अगर मेरा ग्रोस प्रॉफिट आया तो उन्होंने तुसी कित्थे ट्रांसफर करना है, उन्होंने तुसी क्रेडिट वाली साइड ट्रांसफर करना है P&L दे बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके P&L दी क्रेडिट वाली साइड, क्योंकि क्रेडिट दे विच ही आपां सारी इनकम और गेन्स पानी है, तो ग्रोस प्रॉफिट भी की है मेरा, इनकम तो उत्थे ही पावांगे। तो जे ग्रोस लॉस है ट्रेडिंग अकाउंट दे विच तां तुसीं उन्होंने ट्रांसफर करोगे डेबिट वाली साइड टू ग्रोस लॉस बैलेंस ब्रो डाउन करके।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੇਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾय ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਟੇਨੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ। ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਿਬੈਂਚਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਅਦਰ ਸੋਰਸ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਿਸਿਪਟ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾय ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਉਗੇ, ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਊਗੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਟਰੈਵਲਰਸ ਸੈਲਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੇਲਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੇਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਸੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਬੈਡ ਡੈਟਸ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਟਰਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੋਡਾਊਨ ਰੈਂਟ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਕੈਰੇਜ ਆਊਟਵਰਡ, ਕੈਰੇਜ ਇਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਆਊਟਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਕਟਰੀ ਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਗੋਡਾਊਨ ਰੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ। ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੋਟਰ ਲੋਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਲੋਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਊਗੇ, ਰੈਂਟ, ਰੇਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ, ਹੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਆਫਿਸ ਸੈਲਰੀਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਆਫਿਸ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਪੋਸਟੇਜ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਚਾਰਜਿਸ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਲੀਗਲ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਊਗਾ, ਆਡਿਟ ਫੀਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਜਨਰਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗੇ। ਫਿਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। फाइनेंशियल एक्सपेंसिस के अंदर क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है। ये सारे एक्सपेंस कितने आओगे, फाइनेंशियल एक्सपेंसिस के अंदर आओगे, सारे इनडायरैक्ट है। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जो आप ट्रेडिंग के विच नहीं कंसीडर करते, ट्रेडिंग अकाउंट के विच जो नहीं कंसीडर किया जाता, बाकी जिहड़ी भी चीज़ है वो सारी तुसीं P&L दे विच पाओगे, P&L अकाउंट के विच। फिर आंदा साडे कोल एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी एक्सपेंसिस। एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी एक्सपेंसिस नूं आपां एबनॉर्मल लॉसिस भी कह सकते हैं, एबनॉर्मल लॉसिस जिन्ने भी होऊगे वो सारे कित्थे आओगे, P&L दे विच आओगे। लॉस बाय फायर, पर इहदे विच एक चीज़ मैंशन करन वाली है, नॉट रिकवर्ड बाय इंश्योरेंस। ठीक है। हुण तुहाडी फैक्ट्री दे विच गुड्स पे सी और ऑल ऑफ सडन उत्थे की लग गई, अग लग गई किसी भी रीज़न करके। ठीक है। तो तुहाडे गुड्स की हो गए, खराब हो गए ना, सड़ गए, सारे जल गए, तो वो वाला लॉस क्या होएगा, एबनॉर्मल लॉस होएगा। बट तुसी अपने इस लॉस तो बचन वास्ते वड्डी वड्डी कंपनीज या बिजनेस की करते हैं, इंश्योरेंस करवा के रखते हैं ताकि सानू इंश्योरेंस रिकवर हो जाए तो इन्ना ज़्यादा नुकसान ना हो। मान लो तुहाडी गुड्स की वैल्यू सीगी 1 लाख की, जो अग लग के खराब हो गए। ठीक है। तुसी गुड्स नू इंश्योर्ड करवाया होया सी, तां करके इंश्योरेंस कंपनी ने तुहानू 70,000 का इंश्योरेंस रिकवर करके दे दिता। ठीक है। हुण तुसी जिहड़ा P&L दे विच अमाउंट पाना है ना, लॉस बाय फायर का 1 लाख नहीं पाओगे, क्योंकि 70,000 तो तुहानू रिकवर हो गया ना, जो चीज़ रिकवर होगी उन्होंने तुसी एज एक्सपेंस नहीं शो करोगे। तो बच्चा 30,000 ये वाला पार्ट है जिहड़ा 30,000 वाला, ये रिकवर नहीं किया गया ना इंश्योरेंस कंपनी वालों, तो जिहड़ा पार्ट इंश्योरेंस कंपनी वालों नहीं रिकवर किया गया, सिर्फ वो वाला अमाउंट आएगा एबनॉर्मल लॉस के विच। आई होप तुहानू ये चीज़ क्लीयर है। नैक्सट हुण इंपॉर्टेंट चीज़ इत्थे मैंशन कर दिंदी हाँ, मैं नोट कर लेना अपने नोट्स दे विच। सब तो पहला कि अगर मेरी डेबिट साइड
ग्रेटर दैन है क्रेडिट साइड तो इट मीनस मेरे एक्सपेंसिस ग्रेटर दैन है इनकम तो। जब मेरे एक्सपेंस इनकम तो ग्रेटर दैन होंगे तो ऑबवियस जी गल है मैनू की होगा लॉस होएगा, तो आपां नूं की होएगा नैट लॉस। हुण आ जिहड़ा नैट लॉस है ये एज बैलेंसिंग फिगर, सानू पता है अकाउंट्स का रूल, सानू अकाउंट नूं बैलेंस करना पैंदा है। डैबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड तो, क्रेडिट साइड का जिन्ना डिफरेंस आएगा उन्होंने तुसी क्रेडिट साइड दे विच पा दोगे बैलेंसिंग फिगर करके टू नैट लॉस या बाय नैट लॉस, सॉरी क्रेडिट वाली साइड बाय नैट लॉस करके, तो ये नाल तुहाडा अकाउंट की हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। दूसरा केस है अगर मेरा क्रेडिट साइड ग्रेटर देन है डेबिट साइड, ठीक है, इट मीन्स मेरी इनकम ग्रेटर देन है मेरे एक्सपेंस तो इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस तो ऑबवियसली गल है मैनू नैट प्रॉफिट होएगा। हुण डेबिट साइड घट पै रही है तो नैट प्रॉफिट कितने शो किया जाएगा, डेबिट साइड वाली शो किया जाएगा टू नैट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर करके, जिन्ना अमाउंट का डिफरेंस होएगा तुसीं उत्थे पा दोगे, P&L अकाउंट की हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हुण देखो नैट बाय नैट लॉस करोगे इत्थे तो ये वाला लॉस कैपिटल अकाउंट विच ट्रांसफर किया जाता है जो मैं फाइनल अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फॉर्म करवाऊँगी ना वो चार्जिज करवाऊँगी, इस तो अगला चैप्टर वही है, ठीक है। तो टू नैट प्रॉफिट करके जो कैपिटल अकाउंट विच ट्रांसफर होना वो डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। हुण एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुसी नोट करनी है और ये उत्ते मैं प्रीवियस ईयर भी देखा PPSC का जूनीयर ऑडिटर के एग्जाम का, जिन्ने भी साढ़े इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस होंगे उन्होंने दो कैटेगरीज के डिफाइन किया गया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, दूजा है मेरे को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इनू नोट करो, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस किहड़े एक्सपेंसिस होंदे ने जिहड़े कि बिजनेस नू स्मूथली रन करन वास्ते एफिशिएंटली रन करन वास्ते इंकर किए जाते हैं, ठीक है। बिजनेस के ऑपरेशनस नू स्मूथली रन या फिर स्मूथली एफिशिएंटली रन करन वास्ते जो चीज़ इंकर करी जाती है उन्होंने बोल देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। ये की चीज़ इंक्लूड है उन्होंने तुसी नोट करना है क्योंकि ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस, सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। जिन्ने भी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एडवरटाइजमेंट, ट्रैवलर सैलरीज एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन दे विच आ जाऊगा लाइटिंग, ये सब चीज़ा ਜਿਹੜੀਆਂ भी होगियां वो सारे तुसी कित्थे पाओगे, उन्होंने की कंसीडर किया जाऊगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। हुण नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ये ऑपोजिट, जो चीज़ बिजनेस ऑपरेशनस नू स्मूथली रन करन वास्ते नहीं इनकर की जा रही बट फिर भी P&L की डेबिट साइड ते इनू शो करोगे, ठीक है। आर दोज एक्सपेंसिस विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंकर्ड, जरूरत नहीं है इनू इंकर करन वास्ते बिजनेस दे स्मूथली और एफिशिएंट रन करन वास्ते, बट फिर भी इनू आप डेबिट साइड के उत्ते शो करांगे P&L अकाउंट की। ये की चीज़ां इंक्लूड होंगियां ये हुण तुसी नोट करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सड एसेट, जे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सड एसेट ना भी इंकर हुंदा तां भी बिजनेस के ऑपरेशन नहीं रुकते, मतलब जो बिजनेस के ऑपरेशनस को अफेक्ट करेगा वो वाले एक्सपेंसिस हो जाओगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, जो बिजनेस के ऑपरेशनस अफेक्ट नहीं करूँगा वो हो जाओगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, ठीक है। राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, फाइनैंशियल एक्सपेंसिस और अदर जिन्ने भी लॉसेज आ वो सारे तुसी इहदे विच कंसीडर करोगे, ठीक है। फाइनैंशियल एक्सपेंसिस लाइक आ वाले डिस्काउंट अलॉट, इंटरस्ट ऑन कैपिटल, इंटरस्ट ऑन लोन, ये बिजनेस की एक्टिविटीज़ के उत्ते कोई इफेक्ट नहीं पा रहे, फिर भी आप इनू P&L दे विच पावांगे और एक ही हो जाओगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। आई होप तुहानू ये डिफरेंस क्लीयर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पूछा गया है PPSC का। उस तो बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुण जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तुहाडे लई कंसीडर करने। सब तो पहला जिहड़ी मैं सैलरीज पा रही हाँ ना P&L दी डेबिट साइड के उत्ते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ऑफिस की सैलरी, गोडाउन और वेयर हाउस की सैलरी, ठीक है। ऑफिस की सैलरीज, गोडाउन और वेयर हाउस की सैलरीज ये P&L दे विच जाऊगा और इन्हू तुसी कित्थे शो करोगे P&L की डेबिट साइड के उत्ते क्योंकि ये की है इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस है। हुण देखो आ वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर जड़ियाँ सैलरीज तुसी दित्तियां है वो आफ्टर डिडक्शन दित्तियां है, डिडक्शन किहदी कीती है तुसी इनकम टैक्स की ते प्रोविडेंट फंड की, बट आपां P&L दे विच ग्रोस अमाउंट पानी है,
ठीक है, ग्रोस अमाउंट पानी है। ग्रोस अमाउंट मतलब ਆਪਾਂ टोटल सैलरीज पानी है, इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड पेड करन तो पहलां वाली। ठीक है, इस करके जे तुसीं इन्हां चीज़ां नूं माइनस कीता है तो तुसीं इन्हां नूं ऐड बैक करोगे। ऐड बैक करके जिहड़ी ग्रोस फिगर आएगी वो तुसीं P&L दे विच शो करोगे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लैने एक आपां कि तुहाडी सैलरी सीगी तुसीं पे करनी 20,000 दी। ठीक है, जिहदे विचों इनकम टैक्स है 1,000 दा ते प्रोविडेंट फंड तुसीं पे किया 2,000 का, तो तुसीं इन्हां नूं लैस करोगे। ओबवियस जी गल है, तुसीं पे किया सैलरीज दे आफ्टर पे डिडक्शन तो तुसीं इनू माइनस करोगे। माइनस करके तुहाडे को कितना होगा 17,000 आएगा। ये जिहड़ी वैल्यू आएगी नैट वाली वैल्यू आएगी, बट नैट सैलरीज नहीं इंक्लूड आपां कंसीडर करनी, आपां किहड़ी करनी है ग्रोस वाली। जे तुसीं इन्हां नूं माइनस किया तुसीं वापस तो इन्हां नूं ऐड बैक कर दो 17,000 दे विच 1000 प्लस 2,000 करके, तो वापस तो 20,000 जिहड़ी अमाउंट आएगी ग्रोस वाली वो तुसी P&L दे विच शो करो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट सीगी, ध्यान नाल समझ लेना, देख लेना और नोट कर लेना। उस तो बाद है पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी की कह रहे हैं, एम्पलॉयर्स ने कॉन्ट्रीब्यूशन की है एम्पलॉय दी प्रोविडेंट फंड दे विच। ठीक है, इंपलॉयर वालों दिता गया है इंपलॉय दा प्रोविडेंट फंड, उन्होंने एज एक्सपेंस मनोगे और उन्होंने P&L दे विच पाओगे। पहले इस तो अगे जाने तो पहले आप एक चीज़ समझ लीए कि जिहड़ा मेरा इंपलॉयर और इंपलॉय की होंदा है, इंपलॉयर और इंपलॉय। इंपलॉयर मान लो सिंपल लैंग्वेज दे विच मैं अगर दसां, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दे विच वो पर्सन बॉस कह सकते हो जो इंपलॉय तो काम करवा रहे। ठीक है, तो इंपलॉय वो पर्सन जो बॉस दे लिए काम कर रहा है। ठीक है, इंपलॉयर हो गया बॉस, ठीक है, इंपलॉय हो गया वह वर्कर, मतलब इंपलॉयर का जो काम कर रहा है वो इंपलॉय, इंपलॉय जिदे लिए काम कर रहे हैं वो इंपलॉयर हो जाएगा। ठीक है, होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है। हुण इंपलॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन की है इंपलॉय दे प्रोविडेंट फंड की, तो उन्होंने तुसीं सैपरेट चार्ज मनोगे, एक्सपेंस मनोगे तो P&L की डेबिट साइड पाओगे। ठीक है, नैक्सट ई पॉइंट, आ दोनों पॉइंट ध्यान नाल समझना, कन्फ्यूजन ना हो कोई। आ दोनों पॉइंट पॉइंट नंबर ई, बोथ हुण उत्थे सिर्फ इंपलॉयर इंपलॉई नूं दे रहा सी, हुण इत्थे दोनों दे कॉन्ट्रीब्यूशन फंड, दोनों दे अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड दे विच तां उन्होंने एज एक्सपेंस नहीं मनोगे, उन्होंने एज लाइबिलिटी मनोगे तो बैलेंस शीट दे विच पाओगे। सॉरी किहदे विच पाओगे, बैलेंस शीट दे विच पाओगे। होप तुहानूं ये दोनों चीज़ां क्लीयर है। नैक्सट है साडे कोल, अगर सैलरी इन काइंड दी गई है, मतलब कैश के नहीं दी गई, इन काइंड दी गई है, वो बदले तुहानूं कुछ दे दिता गया, कुछ फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं। एग्जाम्पल तुहानूं हाउस फ्री ऑफ रेंट दे दिता है, तुहानूं कंपनी ने कमरा या फिर एक रूम दिता है जिहदा रेंट तुसीं नहीं पे करना, कंपनी वालों पे किया जाएगा, तो उन्होंने एज अ सैलरी मन्निया जाएगा। ठीक है, क्लोथ वॉशिंग फैसिलिटीज़ तो फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज कर दी गई है, तो इनू की मन्निया जाएगा, सच फैसिलिटीज़ नू की मन्निया जाएगा, सैलरीज मन्निया जाएगा। और जो सैलरीज का ट्रीटमेंट करते हैं जिदा P&L दे विच डेबिट वाली साइड पाने हैं तो उत्थे ही इन्हां चीज़ों नू पाया जाएगा। होप आ भी तुहानूं क्लीयर है। नैक्सट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कल भी दसी सी कि अगर वेजिस और सैलरीज लिखा है तो सैलरीज और वेजिस लिखा है, किनू ट्रेडिंग च पाना है, किनू P&L च पाना है, ये चीज़ समझ लो। जे वेजिस पहला लिखा है सैलरीज तो इनू ट्रेडिंग अकाउंट दे विच ट्रेड करोगे, जे सैलरीज पहला लिखिया है वेजिस तो इनू P&L दे विच चार्ज करोगे एज डेबिट करके। ठीक है, होप तुहानूं आ डिफरेंस क्लीयर है। नैक्सट देखो, रेंट रेट एंड टैक्सिस। रेंट दे विच किहड़ा रेंट इंक्लूड होएगा, ऑफिस रेंट, वेयर हाउस रेंट, म्यूनसिपलिटी रेट एंड टैक्सिस। बट जिहड़ा फैक्ट्री रेंट है वो कित्थे जाऊगा, ट्रेडिंग अकाउंट दे विच। ठीक है, और डायरैक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री रेंट कित्थे जाऊगा, ट्रेडिंग अकाउंट दे विच। हुण अगर तुहानूं कोई रेंट रिसीव होया है सब लेटिंग करके, मान लो तुहाडी एक बिल्डिंग सीगी, ठीक है, उहदे चों तुसीं 2 रूम्स यूज़ कर रहे हो तो जिहड़ा एक हॉल है वो तुसीं यूज़ दे विच नहीं है तुहाडे, तां तुसीं उहनूं सोचा कि एज रेंट दे देने आ, तो हुण उत्थों जिहड़ा रेंट आएगा वो तुहाडी इनकम होएगी तो तुसीं उहनूं क्रेडिट साइड शो करोगे P&L दे विच। ठीक है, सब लेटिंग मतलब तुहाडी अपनी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तुसीं लेट कर दिता रेंट दे उत्ते।
ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਫ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਆਫਟਰ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਡ ਬੈਕ ਕਰੋਗੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਰੋਸ ਅਮਾਊਂਟ ਪਾਓਗੇ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੈਕਟ ਅਮਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਗਰੋਸ ਅਮਾਊਂਟ ਪਾਓਗੇ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਪ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ है। नेक्स्ट देख लो एबनॉर्मल लॉसेस। वैसे ये मैं चीज़ समझा चुकी हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है एबनॉर्मल लॉसेस ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एबनॉर्मल लॉस की बनना जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनना जाएगा। और ਜਿਹੜਾ लॉस बाय फायर है उन्ना ही हिस्सा तुसी P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਲॉस ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਤੁਸੀਂ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲॉस ਹੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ P&L ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੇ ਆ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚੇ ਮੰਨੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ। P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਇਨਕਮ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚਾ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ P&L ਦੀ। ਹੋਪ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀਤੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਗੇ ਟੀ ਸ਼ੇਪ ਫਾਰਮੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮੈਟ। ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MCQ ਬਣਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੀ ਸ਼ੇਪ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਮੈਜਨਰੀ ਫਿਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੈਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੇਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 16,000 ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਓਗੇ ਸੇਲਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ COGS। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ COGS ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब परचेजेस, कंज्यूमेबल स्टोर, डायरैक्ट लेबर, अदर डायरैक्ट एक्सपेंसिस, ये सारे ऐड करके ਉਹਦੇ ਚੋਂ माइनस कर दोगे। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वैल्यू आएगी वो ਕੀ आएगी, ग्रोस प्रॉफिट आएगी। वो वैल्यू ਕੀ आएगी, ग्रोस प्रॉफिट। ਤੇ ਆਹ वाली चीज़ की शो करती है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ਹੁਣ ग्रोस प्रॉफिट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस माइनस कर दोगे, ਇਹ चीज़ याद रखना। MCQ भी पूछा जा सकता है कि अगर ग्रोस प्रॉफिट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ਨੂੰ माइनस करिए तो ਕਿਹੜੀ वैल्यू निकल के आएगी, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ਆਪਾਂ पढ़ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस, सैलिंग एक्सपेंसिस, डेप्रीसीएशन। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ माइनस कर दोगे ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ वैल्यू आएगी वो होएगी मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਛਣ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨਿਕਾਲੋ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ, ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ठीक है। इतना पूछा जा सकता है, तो मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस तो बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करना है तुसी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करना है तुसी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, ठीक है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस करोगे
सॉरी प्लस करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस तो तुहाडे कोल किहड़ी वैल्यू आएगी नैट प्रॉफिट बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्स। प्लीज़ आ वाला फॉर्मेट ध्यान नाल करना, इनू चाहे क्रैम कर लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जे तुसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट चों ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस तुहाडे कोल किहड़ी वैल्यू निकल के आएगी तुहाडे कोल आएगा नैट प्रॉफिट बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्सिस, ठीक है। उदों बाद पहला इंटरस्ट लिखा है ना तो पहला इंटरस्ट माइनस करोगे, इंटरस्ट माइनस किया तुहाडे को क्या आएगा नैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स सीगा फिर टैक्स नू माइनस करोगे फिर तुहाडे कोल आएगा नैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये वाला फॉर्मेट ध्यान नाल करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुण ऑपरेटिंग प्रॉफिट ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫਟਰ ਟੈक्स। होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵਾਲਾ फॉर्मेट सारा क्लीयर है। नैक्सट देखो इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लेना स्टार मार्क करके कि जड़ा मेरा इनकम टैक्स है तो जोड़ा मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, वैसे मैं पहला भी करवा चुकी हूँ ऊपर, फिर भी एक बार देख लो। जोड़ा इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना ये सोल ट्रेडर का की है पर्सनल एक्सपेंस है तो P&L दे विच पर्सनल एक्सपेंस नहीं आता, इसका ट्रीटमेंट आप बैलेंस शीट दे विच करांगे कैपिटल अकाउंट दे विच, ठीक है। ता करके P&L दे विच इनू नहीं कंसीडर करते, इनू नोट मार्क करके कर लेना, P&L दे विच आ चीज़ नहीं आएगी। नैक्सट है नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हुण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किद्दां दा हुंदा, उहदा नेचर किद्दां दा है। सब तो पहला वो पीरियोडिक अकाउंट है, मतलब हर साल दे एंड दे विच बनाया जाता है, ठीक है। इस करके इनू की बोल दिंदे आ पीरियोडिक अकाउंट, और हर साल का प्रॉफिट या लॉस इहदे विच असरटेन किया जाता है। इंटरिम रिपोर्ट का मतलब कि लिक्विडेशन तो पहला हर साल की एंडिंग ते बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ट्रूली स्पीकिंग असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एंटिटी इज़ रिलेटिव सिंपल ऑन अ होल लाइफ बेसिस। कहते कि इनू अगर साल के बेसिस पे बनावांगे तो ज़्यादा वधिया। बाकी जे आप पूरे लाइफ देखिए बिजनेस की तो एट द एंड ऑफ लिक्विडेशन मतलब लिक्विडेशन के टाइम पर बनाइए तो वो चीज़ ज़्यादा रेलीवेंट नहीं होंगी, तो ओनर्स इन्वेस्टर्स नू भी टाइम टू टाइम बिजनेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी। इस करके इनू एट द एंड ऑफ स्पैसीफिक पीरियड बनाया जाता है, इनू इंटरिम रिपोर्ट कह दिता जाता है, ठीक है। लिक्विडेशन तो पहला बनाया जाता है ये देखने लिए कि किद्दां मेरे बिजनेस दे विच चीज़ां चल रही हैं। नैक्सट है एब्जॉर्बेंट अकाउंट। एब्जॉर्बेंट अकाउंट क्यों बोलिया गया इनू क्योंकि जिन्ने भी मेरे नॉमिनल अकाउंट्स होंगे वो सारे एब्जॉर्ब किए जाते P&L दे विच, ठीक है। जिन्ना भी मेरा नॉमिनल अकाउंट होंदा है मतलब डेबिट वट कम्स इन कह रही हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसिस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स है। जिस अकाउंट का नॉमिनल बैलेंस होएगा वो P&L दे विच ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। इस करके इनू एब्जॉर्बेंट बोलिया जाता है। ऑलोकेशन क्योंकि ये ऑलोकेट कर दिंदा है प्रेजेंट और फ्यूचर पीरियड के प्रॉफिट नू असरटेन करने वास्ते, ठीक है। हुण प्रेजेंट दे विच जिन्नी भी रिसिट्स एंड पेमेंट्स होंगी वो सारियां P&L दे विच जाऊँगी, बट इन फ्यूचर जो भी चीज़ मैनू मिलन वाली है या मैं पे करनी है वो सारी बैलेंस शीट दे विच आएगी। इस करके इनू बोल देंगे कि ये एक ऑलोकेशन स्टेटमेंट है। होप आ भी चीज़ तुहानू क्लीयर है। उस बाद कुछ इंपॉर्टेंस देख लो P&L दी। सब तो पहला है नैट प्रॉफिट और नैट लॉस नू देखने वास्ते इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन करने वास्ते करंट प्रॉफिट मतलब अज के प्रॉफिट का पिछले साल के प्रॉफिट के नाल कंपेयर करने वास्ते और देखने वास्ते साडा बिजनेस राइजिंग ट्रेंड्स की तरफ जा रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड्स की तरफ जा रहा है। राइजिंग ट्रेंड्स का मतलब क्या है अगर पिछले साल तो इस साल का प्रॉफिट इंक्रीज़ होया तो तुहाडा बिजनेस की कर रहा है ग्रो कर रहा है। जे इस साल के प्रॉफिट तो पिछले साल के प्रॉफिट तो इस साल का प्रॉफिट डिक्रीज़ होया तो क्या हो जाएगा डाउनवर्ड ट्रेंड्स, ठीक है। अगे देखो एक्सपेंसिस नू कंपेयर करने वास्ते भी P&L जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट नू बनाने वास्ते भी P&L की है इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ग्रोथ और बिजनेस की ग्रोथ वास्ते भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे अज का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट तो इंक्रीज़ हो रहा है तो मैं ये एस्टीमेट कर सकती हाँ कि आने वाले समय का जोड़ा अगले साल का प्रॉफिट होएगा वो भी की होएगा इंक्रीज़ होएगा। तो जे मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है तो बिजनेस के ओनर्स की करोगे बिजनेस की एक्टिविटीज़ में एक्सपेंड करोगे इनू होर ग्रो करने वास्ते। तो ये मैनू की देखना पऊगा P&L देखना पऊगा। एक्सैप्शनल आइटम भी सारी कित्थे पाई जाती है P&L दे विच पाई जाती है, P&L दे विच डिस्क्लोज कीतियां जांदियां, इस करके ये चीज़ P&L इंपॉर्टेंट है।
उस तो बाद डिफरेंस देख लो फॉर नॉलेज पर्पस पूछा जा सकता है MCQ वगैरह डिफरेंस के उत्ते भी कि ट्रेडिंग अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟ प्रॉफिट ਨੈਟ लॉस ट्रेडिंग अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ COGS सेल्स डायरैक्ट एक्सपेंसिस ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बट P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ग्रोस प्रॉफिट और लॉस इज़ ट्रांसफर टू P&L ਜਿਹੜਾ ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ट्रेडिंग अकाउंट ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ट्रांसफर ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ P&L ਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਨੈਟ ਲॉस ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्ट 3 ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ P&L ਨੂੰ कवर कर लेता है P&L इत्थे साडा खत्म होंदा होर इहदे रिलेटेड कुछ भी नहीं है ठीक है होप तुहानूं क्लास वधिया लगी होए जे तुहानूं क्लास वधिया लगी है तो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करना ते वीडियो नूं वध तों वध शेयर ज़रूर करना इहदे नाल नाल मेरा टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो फॉर रेगूलर अपडेट्स और मॉक टेस्ट के लिंक वास्ते और जिन्ना भी मैं मॉक टेस्ट बना रही हाँ मेरी बहुत मेहनत लग रही है इन्हां मॉक टेस्ट के उत्ते प्लीज़ तुसीं सारे ट्राई करो कि उस मॉक टेस्ट नूं तुसीं अटैम्प्ट करो तो अपनी नॉलेज नूं एनालाइज करो मिलदे हैं नैक्सट क्लास दे विच थैंक यू सो मच।